अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माचिस के डिबिया से क्यूब की फॉर्म को क्लियर करूंगा कि उसका पर्सपेक्टिव कैसे दिया जा सकता है। एक क्यूब फॉर्म है माचिस। इसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपको ये 3D में बनाने में मुश्किल पेश आती है। हम नॉर्मली जैसे कोई स्टूडेंट, अगर आम स्टूडेंट है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर्सपेक्टिव की, तो वो इस डब्बे को ऐसा बनाएगा। वो सिर्फ डायमेंशन शो कर देता है कि ये बॉक्स हो गया, ये 3D तो हो गया, लेकिन विद पर्सपेक्टिव नहीं है ये। इसको पर्सपेक्टिव के साथ बनाने के लिए ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव को आपने सही तरह समझा हो। पर्सपेक्टिव जो है वो 1 पॉइंट भी हो सकता है, 2 पॉइंट भी हो सकता है, और 3 पॉइंट भी हो सकता है, 4 पॉइंट भी हो सकता है, 5-6 पॉइंट तक जाता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल मिसाल मैंने दी हुई थी आपको ट्रेन की पटरी की, जो आपको शायद याद हो। 2 पॉइंट क्यूब की दी हुई थी। अगर कोई क्यूब है और उसके आई लेवल से वो नीचे है तो उसको इस तरह से शो किया जा सकता है। ये क्यूब है और इसको हम माचिस की डिबिया भी कह सकते हैं। अब हमें इसको ऑब्जर्वेशन में लाना है कि इसकी डायमेंशन को हम पर्सपेक्टिव के साथ कैसे बनाएंगे। आप मुख्तलिफ एंगल से इसको देखते जाएंगे और उसको डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वैनिशिंग पॉइंट आप शीट के ऊपर बनाएं। आपने सिर्फ ऐसा करना है कि उसको अपनी ऑब्जर्वेशन से, ये सबसे नियरेस्ट एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये सबसे नियरेस्ट है, ये डिस्टेंस पे जा रहा है और ये इधर डिस्टेंस पे जा रही है लाइंस। इधर लाइंस डिस्टेंस पे जाएंगी और इधर जाएंगी, यानी कि 2 पॉइंट्स बनाएंगी। तो अगर आपको सही समझ में आ रहा हो तो अब 2 पॉइंट के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ऐसी ली, फिर एक लाइन हमने ऐसे ली। अब इसको थोड़ा सा नैरो करते हुए आपने बनाना है इधर, और लेफ़्ट साइड पर भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर नैरो किया, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड। इस साइड के ऊपर और इस साइड पे जब नैरो कर देंगे तो उसको एंड करेंगे, कहाँ पर रुकेगा ये। इसकी जो डेप्थ है वो कम है, विड्थ ज़्यादा है इसकी, तो इस तरह हम नोट कर लेंगे। और फिर इसको नैरो करेंगे थर्ड लाइन को, यानी कि 3 लाइंस बन जाएंगी इधर, और ये 2 लाइंस के साथ थर्ड लाइन जहाँ पर आएगी और ये नैरो हो जाएगी। इस तरह एक क्यूब फॉर्म आ जाएगी। अब आपने इसको मुख्तलिफ एंगल से बनाना है। जैसे मैं एक एंगल आपको और दिखा दूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, शायद आपको भी नज़र आ रहा हो ऐसा एंगल, और ये बहुत ऊपर जा रहा है इसका एंगल। ये जो वी शेप बनता है ये बहुत अहम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका एंगल आपने हमेशा नोट करना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो वी शेप बन रहा है, ये और ये लाइन, तो किस एंगल पे बन रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या बिल्कुल नीचे जा रही है, या आई लेवल पर आने के बाद फिर ये बहुत कम एंगल बनाती है। अब हमने इसको इसकी तरह, इसको भी हमने नैरो किया इधर लेफ़्ट की तरफ, फिर लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, दोनों साइड पे हमने नैरो किया। एक हमने राइट की तरफ किया और एक नैरो लेफ़्ट की तरफ किया, और फिर हमने एक लाइन ऐसी दी, फिर एक लाइन ऐसी दी, तो इस तरह एक फॉर्म और डेवलप हो गई। अब हमने इसको आई लेवल पे रखना है, तो उस सूरत में आई लेवल शायद आपको यहाँ पर नज़र आ जाए, ये इसका आई लेवल है, ये आप देख सकते हैं। सर आपके आई लेवल पर शायद नज़र आ रहा हो। इसका ये हमने आई लेवल जहाँ बनाया, इसका आई लेवल ऊपर था और वैनिशिंग पॉइंट ये थे। इसका आई लेवल ये है और इसके वैनिशिंग पॉइंट हमने ये बनाए। हमने ऐसा टाइप किया और इसको ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस हमने कम रखा हुआ है तो बॉक्स इस तरह से नज़र आएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब भी आई लेवल भी कर सकते हैं, जैसे आपको ये बॉटम नज़र आ रहा होगा,
ये देखिए आपको बॉटम नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये बॉटम जब नज़र आ रहा है तो ये अबव द आई लेवल है आपसे। इसी तरह हमने अबव द आई लेवल के लिए हमने फिर एक लाइन ड्रॉ की और ये 3 लाइंस हमने नीचे की तरफ डाउन की, राइट और लेफ़्ट साइड, और इधर से भी नैरो किया, इधर से भी नैरो करेंगे, हमेशा दूर ले जाएंगे तो नैरो करेंगे। और इसकी हमने विड्थ देखी, फिर इसकी डेप्थ देखी, फिर नीचे थर्ड लाइन भी हमें इसको नैरो करना होगा। ये 3 लाइंस एक पॉइंट पे जाएंगी, ये 3 लाइंस एक पॉइंट पे जाएंगी। इस तरह ये मैचेस अबव द आई लेवल बनेगा। डिफरेंट व्यूज़ हैं और आपने इस पर्सपेक्टिव को डिफरेंट व्यूज़ के साथ शो करना है ताकि आप बॉक्स को सही तरह हैंडल कर सकें, सही तरह बना सकें, सही तरह ड्रॉ कर सकें, और फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो बड़े साइज़ में भी हो तो बनाना आसान हो जाएगा। शुक्रिया।